हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप सो जो पिछला चैप्टर था द ओबीडियंस वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हम लोग सीएमएस के सिलेबस के हिसाब से जो नेक्स्ट चैप्टर है जो उनके करिकुलम में डिफाइंड है अप्रैल और मई के मंथ के लिए, फॉरगिवनेस, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी फुल स्टोरी को इंग्लिश में देखेंगे, फिर इसकी फुल स्टोरी को हिंदी में भी देखेंगे, उसके बाद इनके क्वेश्चंस आंसर देखेंगे, फिर इसके बाद उसके नीचे जो बुक में आपका रिफ्लेक्शंस दिया गया है और उसके बाद उसका फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया वो देखेंगे, और फिर लास्ट में आप लोगों को इस बुक के लास्ट में जो प्रेयर दिया गया उसको भी आपको याद करना होगा, तो उसको भी आप लोग देखेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसा आप लोग पहले से जानते हैं कि चूहे और बिल्ली एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। टॉम एंड जेरी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही अच्छी मतलब कार्टून मूवी है, बहुत ही मज़ा आता है उसमें, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो तो उस कार्टून में दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी उसी से कुछ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। फॉरगिवनेस, तो पहले इसके मतलब को समझ लेते हैं। फॉरगिवनेस, इसके मतलब को पहले समझ लिया जाए और फिर बात करते हैं। बस 1 मिनट, ठीक है? चलिए देखते हैं। फॉरगिवनेस यानी क्षमा, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं, क्षमा करना कहते हैं, क्षमा। ठीक। एवरीवन मेक्स मिस्टेक, हर कोई गलतियां करता है। बीइंग फॉरगिविंग मीन्स टू ओवरलुक द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, क्षमा करने का मतलब दूसरे लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करना होता है। मेक एंड टू कंटिन्यू टू लव एंड रेस्पेक्ट देम, और उनको प्यार देना और उनको इज़्ज़त देना हम लोग जारी रखते हैं। इसका मतलब यह है, इफ़ समवन डिड समथिंग रॉन्ग टू यू, अगर कोई आपका गलत करता है और हर्ट यू, आपको दुखी करता है, यू डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट हिम, आप उनके प्रति द्वेष ना रखें, हिम और हर यानी उनके प्रति, बट लेट गो ऑफ द मेमोरी ऑफ इट, इसकी यादों को भुला दिया जाना चाहिए, छोड़ दिया जाना चाहिए। तो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये तो आपका इस लेसन में क्या सिखाएगा या फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है ये बताया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को शुरू करते हैं। ठीक है, स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टोरी का नाम क्या है? वंस इनेमीज नाउ फ्रेंड्स, कि किसी एक समय तक वो दुश्मन थे लेकिन अब दोस्त हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ नॉटी रैट कॉल्ड नॉटी। देखिए ये तो आपका लिटरल मीनिंग है। नॉटी मतलब बहुत ही मिस्चीवियस। नॉटी मतलब क्या? बहुत ही मिस्चीवियस। और उस रैट यानी चूहे का नाम क्या है? नॉटी, NOTTY। ठीक है ना, वो उसका नाम है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें, अगर आप नॉटी का ध्यान देना एक बार फिर से बेटा, ये नॉटी का मतलब होता है नटखट, और ये उसका नाम है, नेम ऑफ द रैट। इसका मतलब क्या होता है? नटखट। नटखट जो शरारती होते हैं बहुत, जैसे आप लोग बहुत शरारती है, मम्मी पापा आप लोग को बहुत कभी कभी डांट देते हैं शरारत करने पे, और आपका नाम नॉटी, और मतलब उनका रैट का नाम नॉटी। जैसे आपका नाम क्या है? अक्षत। आपका नाम क्या है? अक्षत। तो वो अक्षत की जगह यहाँ नॉटी है, और अक्षत क्या है? बहुत नॉटी है, नटखट है। ठीक, अब आ जाइए। नॉटी वॉज ऑलवेज प्लेइंग प्रैंक्स ऑन अदर्स। प्रैंक मतलब मजाक होता है। प्रैंक मतलब क्या होता है? मजाक। ठीक है ना, प्रैंक मतलब क्या होता है? मजाक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉटी हमेशा दूसरों का मजाक बनाता था। हिज मदर ऑफन टोल्ड हिम नॉट टू ट्रबल अदर्स, उसकी माँ हमेशा उससे कहती है कि दूसरों को परेशान ना करे।
दूसरों को परेशान ना करे, ठीक है, स्पेशली हिज एल्डर्स, खासकर अपने बड़ों के साथ। बट नॉटी वुड नॉट लिसन नॉर वुड ही चेंजेस हिज मिस्चीवियस वेज। लेकिन नॉटी कभी नहीं कोई बात सुनता था। जैसे आप लोग बात सुननी चाहिए ना मम्मी पापा की, कभी कोई बात नहीं सुनता था और ना ही वह अपना शरारती तरीके बदलता था, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं करना चाहिए ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, तो आगे क्या है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक, ये इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, देखते हैं इसको। वन डे नॉटी वॉज वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स। एक दिन नॉटी जो है किसी मैदान में किसी रास्ते से जा रहा था। सडनली ही सॉ अ कैट स्लीपिंग अंडर अ ट्री। अचानक उसने एक बिल्ली को पेड़ के नीचे सोता हुआ पाया। द कैट वॉज स्नोरिंग लाउडली एंड मेकिंग द साउंड। जो बिल्ली जो है बहुत तेज़ी से खर्राटे ले रही थी। स्नोरिंग मतलब खर्राटा, ठीक है ना। कभी कभी होते हैं ना घर में बड़े लोग, जैसे मान लो चाचा हो गए, मामा हो गए, हो सकता है दादा हो सकता है दादी हो सकता है पापा भी हो या मम्मी, हाँ, वो खर्राटे लेते हैं ना रात में सोते हुए, ऐसे साउंड आता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, खर्राटा, स्नोरिंग करना। क्या करना, खर्राटा यानी स्नोरिंग करना, ठीक है ना। तो क्या है कि द कैट वॉज स्नोरिंग लाउडली, बहुत तेज़ी से खर्राटे ले रही थी, एंड मेकिंग द साउंड, और आवाज़ कर रही थी, ठीक। द कैट्स, ये साउंड सेंट बेटा, ठीक है। द कैट्स टेल वॉज मूविंग अप एंड डाउन विथ ईच स्नोर। जो बिल्ली का जो पूंछ है वो हर खर्राटे पे ऊपर और नीचे हो रहा था। एक बार इमेजिन करो कैसे खर्राटा ले रहा है और ऊपर नीचे आपका उसका टेल हो रहा है, यानी पूंछ। अ नॉटी आइडिया स्ट्रक, उसकी अ नॉटी आइडिया स्ट्रक नॉटी, मतलब नॉटी के माइंड में एक शरारती सुझाव आया, एक शरारती आइडिया आया, क्या शरारती सुझाव आया। ही टिप टोड स्लोली टूवर्ड्स द कैट, वह धीरे से दबे पांव कैट की तरफ गया। टिप टो मतलब धीरे से जाना, ठीक है ना, ध्यान देना। ही टिप टोड स्लोली, ठीक है ना, टूवर्ड्स द कैट। ऐसे क्या है, नहीं तो ना कैट को पता चल जाएगा ना, इसलिए वो टिप टोप करके गया। टिप टोप का मतलब क्या होता है, टिप टोप का मतलब क्या होता है, धीरे से दबे पांव जाना, ठीक है ना। टिप टोप का मतलब क्या हुआ, दबे पांव जाना या धीरे धीरे जाना, ताकि किसी को पता ना चले, नहीं तो भैया पता चल जाएगा तो वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो धीरे से वो कैट की तरफ गया। ही देन टिप टो, धीरे से, दबे पांव, ये कह दो दबे पांव, इसको लिख दो क्या, दबे पांव या धीरे से, ये जो आप कह सकते हैं, दबे पांव, ठीक। टूवर्ड्स द कैट। ही देन कॉट होल्ड ऑफ द कैट्स टेल, उसके बाद उसने बिल्ली के पूंछ को पकड़ लिया। एंड टाइड इट टू अ नियर बाई ट्री, और इसको पास के एक पेड़ में बांध दिया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वो खुद सोचने लगा, खुद सोच रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। लेट द कैट वेक अप, बिल्ली को उठने दो, एंड फाइंड इट्स टेल टाइड टू द ट्री, और उसको अपना पूंछ पेड़ में बंधा हुआ पाने दो। What fun it will be to watch the cat in trouble, कितना मज़ा आएगा जब हम बिल्ली को परेशानी में देखेंगे, ठीक है, ये नॉटी ने सोचा। एट दिस थॉट नॉटी स्टार्टेड टू गिगलिंग, ठीक है ना, और इस यह सोचते हुए नॉटी क्या है, गिगलिंग करने लगा, खिसियाने लगा, हंसने लगा धीरे धीरे, ठीक है ना, इसको कहते हैं खिसियाना, खिसियाना, ठीक है ना। तो वो खिसियाने लगा। द कैट हर्ड हिम गिगलिंग, बिल्ली ने उसे खिसियाते हुए सुन लिया। एंड वोक अप एंग्रीली, और गुस्से से उठा। ही सेड, उसने क्या कहा, उसने कहा, व्हाट्स ऑल दैट नॉइज, ये सब शोर कैसा है। कांट वन स्लीप इन अ पीस हियर, क्या कोई यहाँ शांति से नहीं सो सकता।
Then noticing its tail tied to the tree trunk, the cat said. फिर उसने ध्यान दिया कि उसकी पूंछ पेड़ में बंधी हुई है, और फिर बिल्ली ने बोला, Who dared tie my tail to the tree? किसकी हिम्मत हुई? डेयर्ड मतलब हिम्मत, डेयर्ड मतलब हिम्मत, किसकी हिम्मत हुई कि मेरी पूंछ को पेड़ पे बांध दिया? नॉटी वॉज सडनली अलर्टेड. नॉटी अचानक सावधान हो गया. आई ट्राई टू रन अवे बट द कैट सॉ द रैट. नहीं, सॉरी, आई नहीं है, इट है. इट ट्राइड टू रन अवे बट द कैट सॉ द रैट. वह यानी कौन? इट यानी छोटा. जब देखो, जो चीज़ें छोटी होती हैं, जैसे छोटे जानवर होते हैं ना, तो उसको ही नहीं बोलते हैं, इट बोलते हैं. ठीक है, जो लोग छोटे होते हैं तो छोटे के लिए ही की जगह इट यूज़ करते हैं, जो जानवर होते हैं. इट ट्राइड टू रन अवे, वह भागने की कोशिश किया, लेकिन बट द कैट सॉ द रैट, लेकिन कैट ने रैट को देख लिया. पाउंस्ड ऑन इट, वह उस पर झपटा. ये क्या है? झपटा. वह उस पर झपटा. झपटना होता है, पाउंस मतलब झपटना. वह उस पर झपटा ऑन इट एंड कॉट इट टाइट इन इट्स पॉज, और अपने पंजे में. ये क्या है? पंजा. इसका मतलब क्या होता है? पंजा. इसका मतलब क्या होता है? पंजा. पॉज होता है ना, बिल्लियों का पंजा होता है ना, जिसे इसको पकड़ रहे हैं. देखो फोटो में दिखाया गया है अगले पेज पे. ठीक है ना, और उसको अपने पंजे में जो टाइट यानी कि ज़ोर से पकड़ लिया. इट देन सेड, इसके बाद इसने क्या कहा? वेल, अच्छा, आई सी दैट यू हैव टाइड माई टेल टू द ट्री. मैंने देखा कि तुमने मेरी पूंछ को पेड़ में बांधा. यू आर अ नॉटी रैट, तुम एक शरारती चूहे हो. एंड आई एम गोइंग टू ईट यू अप राइट अवे, और मैं अब तुम्हें तुरंत अभी खाने जा रहा हूँ. बट फर्स्ट लेट मी नो, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? बाय दिस टाइम नॉटी वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. अब इस समय नॉटी जो है डर से कांप रहा था. फियर मतलब डर, फियर मतलब डर, और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना. ट्रेम्बलिंग मतलब क्या? कांपना. ठीक है ना. एंड सेड, माई नेम इज नॉटी. साउंड है ना, घबरा रहा था ना. माई नेम इज नॉटी, मेरा नाम नॉटी है. ठीक, चलिए, आई थिंक यू ऑल आर एंजॉइंग दिस विद द स्टोरी. चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उसको देखते हैं. ठीक है ना. तो नेक्स्ट पेज की स्टोरी, नेक्स्ट पेज पर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं. देखिए ये क्या है? पॉज. ये देखिए, ये क्या है? ये क्या है? पॉज. PAWS, पंजा है इसका, उसी में इसको पकड़ा है टाइटली. अब आगे क्या है? ध्यान दीजिए. अब क्या है? हा हा हा. क्या? वो कैट हंसने लगा. हा 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 हा. लाफ द कैट. कैट हंसने लगा. व्हाट अ फनी नेम, कितना मज़ेदार नाम है. नॉटी. हा 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 हा. नॉटी गैदर्ड करेज एंड आस्क्ड द कैट. नॉटी ने साहस किया, मतलब साहस जुटाया. करेज मतलब साहस, हिम्मत करना. जैसे आप, जैसे अक्षत, कभी डांट खा जाते हो तो पापा से क्या कहते हो? बड़ा साहस जुटाकर. गैदर्ड मतलब जुटाना. ठीक है ना. तो साहस जुटाकर, तो अक्षर साहस जुटाकर ना हम पापा से कहता है. ठीक है ना. तो नॉटी गैदर्ड करेज, सो नॉटी ने साहस जुटाया. एंड आस्क्ड द कैट, और कैट से कहा, व्हाट इज़ योर नेम. ठीक, एक बार और. व्हाट इज़ योर नेम. ऐसे देखो यहाँ पे क्या है? आपका नाम क्या है. ठीक है. द कैट सेड, माई नेम इज़ सॉफ्टी. तो बिल्ली ने कहा, मेरा नाम सॉफ्टी है. नाउ इट वॉज नॉटीज टर्न टू लाफ. अब नॉटीज के हंसने की बारी है. हा हा हा. योर नेम इज़ फनी टू. आपका भी नाम मज़ेदार है. फनी मतलब मज़ेदार, टू मतलब भी. ये TOO मतलब क्या होता है बेटा? भी होता है. ओके अक्षर. सेड नॉटी. नॉटी ने कहा,
हा हा हा। दे बोथ लाफ्ड टुगेदर, वो दोनों एक साथ क्या हंसे। दिस लिटिल जोक ब्रोक द आइस। ध्यान देना बेटा, ये एक छोटा सा जो मजाक था, जोक। ब्रोक द आइस, इसका मतलब ये नहीं कि सही में बर्फ़ को तोड़ना हो। ब्रोक मतलब तोड़ना होता है, आइस मतलब बर्फ़ होता है। इसका एक्चुअली ना ये एक मुहावरा है। ब्रोक द आइस एक मुहावरा है। लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। ब्रोक द आइस, इसका मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ अब आरामदायक महसूस कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ आरामदायक, एक मिनट इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आगे चला जाएगा। एक दूसरे के साथ आरामदायक, एक मिनट साथ ऊपर लिख दें। एक दूसरे के साथ आरामदायक महसूस करना। ठीक है ना, एक दूसरे के साथ आरामदायक महसूस करना। ठीक है ना, तो मतलब इस छोटे से मजाक के बाद वो एक दूसरे के साथ आरामदायक महसूस कर रहे थे। मतलब ये नॉटी उसके साथ अब बिल्ली से डर नहीं रहा था। एंड सॉफ्टी सेड, फिर सॉफ्टी ने क्या कहा, माई फ्रेंड्स कॉल मी सॉफ्टी, मेरे दोस्त मुझे सॉफ्टी कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि आई एम सॉफ्ट एट हर्ट, क्योंकि मैं दिल से बहुत ही कोमल हूँ। एज ऑफ नाउ, अब माई हर्ट टेल्स मी टू लेट यू गो, अब मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हें जाने दूँ। यू आर टू यंग टू डाई। यू, अब यहाँ पे टू का मतलब क्या है, ध्यान देना, यहाँ पर टू का मतलब बहुत हो गया, बहुत जवान हो अभी, या बहुत छोटे हो। बहुत यंग मतलब यहाँ छोटा, यहाँ पर, ठीक है ना। अभी तुम बहुत, अब देखो यहाँ पर इसका मतलब बाद में आया तो यहाँ भी हो गया, ठीक है ना, और यहाँ आया तो क्या बहुत हो गया। तो ये सब आपका सेंस निकलता है। यू आर टू यंग टू डाई, तुम अभी बहुत छोटे हो मरने के लिए। यू नीड टू लिव एन एक्सपीरियंस लाइफ, अभी तुम्हें जीना है और ज़िंदगी का अनुभव लेना है। वुड लाइक टू बी फ्रीड, क्या तुम स्वतंत्र होना चाहते हो। फ्रीड मतलब स्वतंत्र होना, यानी छोड़ देना, ठीक है ना, छोड़ देना नहीं, स्वतंत्र होना चाहते हो। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स मतलब बेटा हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। आई वुड लव टू लिव लॉन्गर, मैं ज़्यादा जीना पसंद करूँगा। सेड नॉटी, नॉटी ने बोला। ओके, आई विल लेट यू गो, ओके मैं तुम्हें जाने दूँगा, बट ऑन द कंडीशन दैट, लेकिन इस शर्त पर, दैट यू स्टॉप प्लेइंग प्रैंक्स ऑन अदर्स, कि तुम दूसरों के साथ मजाक करना बंद कर दो। प्रैंक मतलब मजाक होता है, शुरू में बताया है। एंड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स गाइडेंस, और तुम अपने पेरेंट्स यानी माता पिता के गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, वो क्या सिखाते हैं, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन को हमेशा सुनेंगे, जो वो मार्गदर्शन देंगे, जो बताएंगे कि ऐसे करना है, उसको हमेशा सुनना है। आर यू रेडी टू एक्सेप्ट दिस कंडीशन, क्या आप इन कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। रेडी मतलब तैयार हो, कंडीशंस मतलब शर्त, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक है ना। नॉटी वॉज वेरी नर्वस, नॉटी जो है बहुत नर्वस हो गया, घबरा गया, ठीक है ना। नर्वस यानी घबरा जाना, यहाँ पे नर्वस यानी घबरा जाना। नॉटी वॉज वेरी नर्वस और सेड ये यस, हाँ 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 सर, आई एक्सेप्ट योर कंडीशन, मैं आपका कंडीशन स्वीकार करता हूँ। सो द कैट पुट नॉटी डाउन, तो बिल्ली ने नॉटी को नीचे रख दिया। नॉटी अनटाइड कैट्स टेल, नॉटी ने बिल्ली के पूंछ को छुड़ा दिया। एंड रैन होम एज फास्ट एज इट कुड बी, और अपने घर की तरफ तेज़ी से भाग गया। एज फास्ट एज इट कुड बी, जितना भी तेज़ी से हो सकता था उतना तेज़ी से भाग गया, ठीक है ना। आगे, नॉटी केप्ट इट्स प्रॉमिस, नॉटी ने अपना प्रॉमिस मतलब वादा, प्रॉमिस मतलब बेटा वादा, वादा नहीं वादा,
अपना वादा रखा, एंड बिकम एन ओबीडियंट सन, और एक आज्ञाकारी पुत्र बना, बेटा बना, आज्ञाकारी, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, एंड अ स्वीट रैट, और एक सुंदर चूहा बना, एक अच्छा चूहा बना, फेमस फॉर इट्स गुड मैनर्स एंड जेंटल वेज, और अपने अच्छे आदतों, गुड मैनर्स यानी अच्छे आदतों के लिए और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध हो गया। फेमस मतलब प्रसिद्ध, ख्याति, लोग उसको जानने लगे, फेमस हो गया, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। फॉर ए जेंटल वेज, जेंटल वेज मतलब सज्जनता का काम, जेंटल मतलब सज्जन, जेंटल मतलब सज्जन, जेंटल वेज मतलब सज्जनता, मतलब जो अच्छे लोग होते हैं उनको सज्जन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टोरी तो बहुत अच्छी लगी होगी, इस बुक को बार बार रीड करिएगा। अभी अगला PDF ओपन करूँगा जिसमें क्वेश्चन आंसर है, तो उन क्वेश्चन आंसर से पहले मैं पूरी स्टोरी को एक बार हिंदी में रीड करूँगा, तो हो सकता है आप उस स्टोरी को और अच्छे से महसूस करने लगे, और जिस दिन महसूस होना शुरू हो जाता है ना, चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, अब देखिए, अब हम लोग को ये क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है ना, फिर रिफ्लेक्शंस है, उनसे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना, और ये तो थोड़ा प्रोजेक्ट वर्क है, और इसको मेमोराइज़ करना है, ठीक है ना, ये आप लोग के सिलेबस में है, इसको मेमोराइज़ करना है। चलिए अब हम ओपन कर रहे हैं आपका लर्निंग मटेरियल जो है, जिसको याद करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टोरी को क्या किया है, हिंदी में दे दिया है, ठीक है ना, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो चीज़ों को सोचने में और समझने में। हिंदी में रहेगा ना तो चीज़ें आप लोग और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और इसको समझते हैं। फॉरगिवनेस, वंस एनिमी इज नाउ फ्रेंड, क्षमा कभी दुश्मन अब दोस्त। क्षमा जो कि बुक के अंदर में शुरू में है, हर कोई गलती करता है। क्षमाशील होने का अर्थ है दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना और उन्हें प्यार और सम्मान देना जारी रखना। इसका मतलब यह है कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपको चोट पहुंचाई है तो आप उसके प्रति द्वेष नहीं रखते हैं, बल्कि उस याद को जाने देते हैं। ठीक है ना, बल्कि उस याद को जाने देते हैं, तो कभी द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी के प्रति। अब आइए स्टोरी को आगे और बढ़ाते हैं। एक बार की बात है, नॉटी नामक एक नटखट चूहा रहता था। नॉटी हमेशा दूसरों के साथ मजाक करता था। उसकी माँ अक्सर उसे दूसरों को परेशान न करने के लिए कहती थी, खासकर अपने बड़ों को, लेकिन नॉटी नहीं सुनता था और न ही वह अपने शरारती तरीकों को बदलेगा। एक दिन नॉटी खेतों से गुजर रहा था। अचानक उसने देखा कि एक बिल्ली पेड़ के नीचे सो रही थी। बिल्ली ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मार रही थी और आवाज़ कर रही थी, खुर्र पफ। ठीक है ना, ओके। बिल्ली की पूंछ हर खर्राटे के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। नॉटी को एक शरारती विचार आया। वह धीरे धीरे बिल्ली की ओर बढ़ा। उसने फिर बिल्ली की पूंछ पकड़ ली और उसे पास के एक पेड़ से बांध दिया। उसने अपने मन में सोचा, बिल्ली को जागने दो और अपनी पूंछ को पेड़ से बंधा हुआ पाए। बिल्ली को मुसीबत में देखने में कितना मज़ा आएगा। यह सोचकर नॉटी खिसियाने लगा। बिल्ली ने उसे खिसियाते हुए सुन लिया और गुस्से से जाग उठी। उसने कहा, यह शोर क्या है? क्या यहाँ कोई चैन से नहीं सो सकता? फिर अपनी पूंछ को पेड़ के तने से बंधी देखकर बिल्ली ने कहा, किसकी हिम्मत मेरी पूंछ को पेड़ से बांधने की है? नॉटी अचानक सावधान हो गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली ने चूहे को देखा, उस पर झपट पड़ी और उसने अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया। ठीक है ना, उसे अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया। ठीक है, फिर आगे क्या है? उसने फिर कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने मेरी पूंछ को पेड़ से बांध दिया है। तुम एक नटखट चूहे हो और मैं तुम्हें तुरंत खा जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इस समय तक नोटी डर से काँप रहा था और बोला, मेरा नाम नोटी है। हा हा हा। बिल्ली हंसी, क्या मज़ेदार नाम है नोटी, हा हा हा। नोटी ने हिम्मत जुटाई और बिल्ली से पूछा, क्या तुम्हारा नाम? बिल्ली ने कहा, मेरा नाम सॉफ्टी है। अब नोटी की हंसने की बारी थी। हा हा हा, तुम्हारा नाम भी अजीब है। नोटी ने कहा, हा हा हा। वे दोनों एक साथ हंसने लगे।
ठीक है ना। हा 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 करके वो दोनों एक साथ हंसने लगे। इस छोटे से मजाक से वे एक दूसरे के साथ अधिक आरामदायक महसूस करने लगे। और ये वही है ब्रोक द आइस वाला, ठीक है ना। और सॉफ्टी ने कहा, मेरे दोस्त मुझे सॉफ्टी कहते हैं क्योंकि मैं दिल से नरम हूँ। अब मेरा दिल मुझे कहता है कि तुम्हें जाने दूँ। तुम मरने के लिए बहुत छोटे हो, तुम्हें जीने और जीवन का अनुभव करने की ज़रूरत है। क्या आप मुक्त होना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं और अधिक समय तक जीवित रहना पसंद करूँगा, नॉटी ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि तुम दूसरों पर मजाक करना बंद करो और हमेशा अपने माता पिता के मार्गदर्शन को सुनो। ठीक, हमेशा अपने माता पिता के मार्गदर्शन को सुनो। तो आगे क्या कहा, क्या तुम इन क्या तुम इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? नॉटी जो बहुत घबराया हुआ था, बोला, ये यस सर, मैं आपकी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। तो बिल्ली ने नॉटी को नीचे रखा। नॉटी ने बिल्ली की पूंछ खोली और जितनी जल्दी हो सके घर भाग गई। नॉटी ने अपना वादा निभाया और एक आज्ञाकारी बेटा बना और एक प्यारा चूहा बन गया जो अपने अच्छे शिष्टाचार और सज्जनता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी एक बार और हिंदी में सुनकर आप लोग को और अच्छा लगा होगा कि और मतलब आप स्टोरी को महसूस कर चुके होंगे, ताकि आप अपने शब्दों में जो क्वेश्चन किताबों में नहीं दिया गया है उनको भी कर पाएँ। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि हमेशा क्या है, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि यहाँ पे जो आपकी किताबों में नहीं दिया गया। तो स्टोरी को पूरा जानना ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन किताब में क्या दिया गया है, व्हाट प्रैंक डिड नॉटी प्ले ऑन सॉफ्टी? नॉटी ने सॉफ्टी पर कौन सा मजाक किया? तो आंसर क्या है, नॉटी कॉट होल्ड ऑफ द कैट्स टेल एंड टाइड इट टू अ ट्री। नॉटी ने बिल्ली की पूंछ पकड़ ली और उसे एक पेड़ से बांध दिया। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड सॉफ्टी डू व्हेन इट वोक अप? जब सोकर उठा तो सॉफ्टी ने क्या किया? तो आंसर क्या है, व्हेन सॉफ्टी वोक अप ही नोटिस्ड दैट हिज टेल इज टाइड टू द ट्री। ही देन सॉ नॉटी अ रैट एंड पाउंस्ड ऑन इट एंड कॉट इट टाइट इन इट्स पॉज। जब सॉफ्टी उठा तो उसने देखा कि उसकी पूंछ पेड़ से बंधी हुई है। फिर उसने नॉटी एक चूहे को देखा और उस पर झपटा और उसे अपने पंजों में कसकर पकड़ लिया। ठीक है ना। तो ये सब अभी क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो हैं आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में आएगा, और स्टोरी को दिमाग में अच्छी तरह से फीड करना है आप लोगों को। ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको आपस में डिस्कस करना है। तो पेरेंट्स को गाइडेंस ये है कि बच्चे के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को आपस में डिस्कस करें। ठीक है ना, कन्वर्जेशन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड नॉटी फील व्हेन सॉफ्टी फॉरगिव इट एंड सेट इट फ्री? जब सॉफ्टी ने उसे माफ़ कर दिया और उसे आज़ाद कर दिया तो नॉटी को कैसा लगा? तो आंसर है, व्हेन सॉफ्टी फॉरगेव नॉटी इट फील वेरी नर्वस। नॉटी रैन एज फास्ट एज इट कुड बी व्हेन सॉफ्टी सेट इट फ्री। सॉफ्टी ने जब नॉटी को माफ़ किया तो वह काफ़ी नर्वस हो गया। जब सॉफ्टी ने उसे छोड़ा तो नॉटी जितनी तेज़ी से भाग सकता था भागा। ठीक है, डरा हुआ था ना, इसलिए बहुत तेज़ी से भागा। चलिए, रिफ्लेक्शन में आपका एक दिया हुआ है, अगर आप बुक के लास्ट में जाए स्टोरी के बाद तो इसको भी समझ लेते हैं। God has given man the free will to do right or wrong. God has given man the free will do right or wrong. Sometimes people choose to perform the wrong deed. Everyone can make mistakes by forgiving the mistakes of other. अच्छा, यहाँ पे गैप नहीं रहेगा बेटा, यहाँ गैप नहीं, फॉरगिविंग पूरा है ये। ठीक है, ये फॉरगिविंग पूरा है, वहाँ गैप नहीं रहेगा। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ गैप नहीं रहेगा, ये फॉरगिविंग पूरा है, फॉरगिविंग नहीं है। बाई फॉरगिविंग, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है। बाई फॉरगिविंग मिस्टेक्स ऑफ अदर्स वी गिव देम अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। ठीक, दोज हु डोंट फॉरगिव अदर्स ऑफन सफ़र इनसाइड with anger and others feel uncomfortable around them.
God is forgiving and having been created in the image of God, we should be forgiving and understanding too. ईश्वर ने मनुष्य को सही या गलत करने की स्वतंत्र इच्छा दी है। कभी कभी लोग गलत काम करने का चुनाव करते हैं। हर कोई गलती कर सकता है। दूसरों की गलतियां देखकर हम उन्हें खुद को सुधारने का मौका देते हैं। जो लोग दूसरों को माफ़ नहीं करते वे अक्सर अंदर ही अंदर गुस्से से पीड़ित होते हैं और दूसरे उनके आसपास असहज महसूस करते हैं। परमेश्वर क्षमा करने वाला है और परमेश्वर के रूप में रचे जाने के बाद हमें भी क्षमाशील और समझदार होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इस पे इन्हीं पैराग्राफ से आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं आराम से। पैराग्राफ देखिएगा तो उसी में है ये, मैन इज़ फ्री टू डू आइदर राइट और रॉन्ग, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक्स, बाय फॉरगिविंग द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स वी गिव देम अ चांस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, गॉड इज़ फॉरगिविंग एंड शुड बी फॉरगिविंग टू। ठीक है ना। आगे ये देखिए, ये आपको प्रेयर है, इसको आपको याद करना ही करना है क्योंकि एग्ज़ाम में या तो ओरल पूछा लिया जाएगा या इससे कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। ओ गॉड, माई गॉड, आई इम्प्लोर दी टू ग्रांट फॉरगिवनेस unto me and unto my father and my grandmother of those who show forth mercy. Thou art in truth the most merciful. No God is there but thee, the ever forgiving, the all bountiful. हे भगवान, मेरे भगवान, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे और मेरे पिता और मेरी माँ को क्षमा प्रदान करने के लिए। जो दया करते हैं उनमें से तू सचमुच बड़ा दयालु है। कोई ईश्वर नहीं है लेकिन आप सदा क्षमाशील सर्व कृपालु हैं। ठीक है ना। आई होप सो ये स्टोरी आप सब लोग को क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चंस भी हमने आंसर्स में दे दिए हैं। इनको अपनी कॉपी पे लिखिए, कॉपी पे लिखकर इसको बार बार लिखकर याद करिए। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूँ मैं, जो भी क्वेश्चंस आंसर्स है या जो भी याद करने वाली चीज़ें हैं उनको बार बार आप याद करिए और कॉपी पर लिख कर याद करिए। जितना लिख कर याद करेंगे उतना अच्छा याद होगा। ओके, तो स्टोरी को एकदम महसूस कर लीजिएगा। स्टोरी को, इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।